नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं जी। 4 पार्ट्स हैं इसके, 2 पार्ट्स मैंने ये लिखे हैं, 2 नेक्स्ट पेज पे। इन ईच केस परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। हर एक केस में आपने इंडिकेटेड ऑपरेशन जो भी कहा गया वो परफॉर्म करना है। ऑप्शन ए वेरी सिंपल, सी स्टार के अंदर 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं, आपने बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ए ऑप्शन। इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है जी, 2 एलिमेंट्स हैं 7 + 5 आयोटा इंटू -3 + 2 आयोटा। तो चलें जी मल्टीप्लाई कर लें 7 को -3 से, सिंपल मल्टीप्लिकेशन -21, फिर 7 को 2 से करें तो आपके पास क्या आ जाता है 14 आयोटा। देन 5 आयोटा को -3 से करें तो -15 आयोटा, और लास्ट एंट्रीज आयोटा को आयोटा वाली से करें तो 5 to 10 + 10 आयोटा स्क्वायर आ गया। तो ये क्या बनता है जी -21। 14 आयोटा -15 आयोटा तो आपके पास माइनस आयोटा आ जाएगा। और नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा, यहां आ जाएगा -10। तो ये आ जाएगा -21 और -10 -31 आयोटा। ये है जी आपका रिक्वायर्ड आंसर। बी पार्ट को देखते हैं जी। Gl2Z13 ये जनरल लीनियर ग्रुप है जी। एंट्रीज आपने फील्ड में से ली हैं Z13 में से, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है आपने। मैं इस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूं ए का, तो मैं इस मैट्रिक्स को नाम दे देता हूं ए का। ए मैट्रिक्स क्या है जी 7 4 1 5। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालें। आप जानते हैं कि हम ए का डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। अगर मैट्रिक्स 2/2 का हो, हम इन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस इन एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 × 5 आपके पास 35 बन जाएगा, और 1 × 4 आपके पास 4 बन जाएगा। दरमियान में क्या होता है माइनस, तो ये आपके पास 31 आ जाएगा। ये आप काम किस फील्ड में कर रहे हैं, आप Z13 के अंदर काम कर रहे हैं। क्या 31 होता है Z13 में? जी नहीं। Z13 में 31 किसके बराबर होता है? आप क्या करेंगे, 31 को 13 से डिवाइड करेंगे, तो 13 2 × 26 होता है, बाकी 5 बच गया, तो ये क्या आ गया 5 आ गया। तो आपका डिटर्मिनेंट क्या है जी 5 है। सी और डी देखते हैं। इन Gl2R हमने इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, एंड इन Gl2Z7 में इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। तो चलिए जी सी की तरफ बढ़ते हैं। इस मैट्रिक्स को नाम दे दें ए का 6 3 8 2, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम जानते हैं क्या होता है जी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। अब यहां मैट्रिक्स 2/2 का है, तो हम एडजॉइंट ऑफ a बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होता है जी, आप इन एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 - 8 3 आपके पास क्या आ जाएगा 24, तो ये आ जाएगा -12। जवाब किस में आना चाहिए, फील्ड में। फील्ड क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, -12 सेट ऑफ रियल नंबर्स में होता ही है। उसके बाद आपने एडजॉइंट फाइंड करना है जी। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, आपने क्या करना होता है, ए की जो मेन डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी पोजीशन चेंज करनी होती है, और जो ये दूसरी एंट्रीज हैं इनकी साइन चेंज करने होते हैं। ये आपका ए एडजॉइंट आ गया। तो अब आप ए का इनवर्स लिख सकते हैं। ए का इनवर्स क्या होगा जी 1/a का डिटर्मिनेंट क्या है -12 इंटू ए का एडजॉइंट ये है आपके पास 2 -3 -8 एंड 6। अब सारी एंट्रीज को आप -12 से डिवाइड करवा दें, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/6। -3 के साथ करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, -8 के साथ करेंगे तो 4 से कैंसिल करने के बाद 2/3 आ जाएगा, और 6/12 की जगह आ जाएगा -1/2। तो ये आ गया आपके पास इस मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब डी को देखते हैं जी। Gl2Z7 में 2 1 1 3 मैट्रिक्स का इनवर्स। इस मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं बी का। हमने फाइंड करना है इसका इनवर्स, तो सिमिलर वे में डिटर्मिनेंट लेना है, एडजॉइंट लेना है। सबसे पहले देखते हैं जी बी का डिटर्मिनेंट।
बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा जी, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 माइनस 1 5, ये होगा बी का डिटर्मिनेंट। अब फील्ड देख लें जरा, फील्ड आपके पास है Z7, क्या Z7 में 5 होता है जी, Z7 में 5 होता है। सो आप इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर आपका आंसर डिटर्मिनेंट का 7 से बड़ा आ जाता, फिर आप उसको 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर लिखते। अब एडजॉइंट फाइंड कर लें बी का। एडजॉइंट क्या आ जाएगा, यहां आपका 3, यहां -1, यहां -1 और यहां पे 2 आ जाएगा। अब एक दफा मैंने ऐसे लिखा है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहां -1 आ गए, ये तो Z7 में है नहीं, तो क्या करेंगे, फिलहाल इसको ऐसे लिखा रहने दें, हम थोड़ी सिंप्लीफिकेशंस करने के बाद एलिमेंट्स को चेंज कर लेंगे। तो b का इनवर्स फिर क्या बना, 1/, a का डिटर्मिनेंट क्या है 5, और b का एडजॉइंट क्या है 3, -1 एंड 2। अब इस बात का क्या मतलब है, 1/5 का क्या मतलब है, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स Z7 में, Z7 में 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये हमें जानना है। हम यहां पे लिखते हैं Z7 को, ये होता है जी आपका Z7। आप इन एलिमेंट्स के ऊपर क्लासेस वाले आप बार्स लगा सकते हैं, लेकिन जो कि बुक में यूज नहीं की गई तो इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा यहां पे। तो Z7 ये है, आपने 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है, यानी आपने ढूंढना है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें और 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आ जाए। तो क्या ख्याल है जी, 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 10, रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, 3 से करें 15, यस 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 3। तो क्या करेंगे जी, हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और अब 3 -1 नहीं है यहां पे हमारे Z7 में, Z7 में -1 किसके बराबर होता है, Z7 में -1 6 के बराबर होता है। क्या करना है आपने, क्योंकि आपने रिमाइंडर्स लिखने होते हैं, तो रिमाइंडर्स तो पॉजिटिव होते हैं, तो एक्चुअली क्या करें, -1 को 7 में ऐड करते हैं, ये क्या बन जाएगा आपके पास 6 बन जाएगा, यहां भी 6 आ जाएगा और यहां भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आप इस तरह एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं और आपने लाजमी करना है। अब 3 को सब एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें, यहां आपके पास क्या आ गया 9, यहां आपके पास 18 आ गया, 3 इंटू 6 यहां भी 18 आ गया और यहां आपके पास 6 आ गया। अब भी देखें आपके पास 3 एंट्रीज इस मैट्रिक्स में ऐसी आ रही हैं जो Z7 में नहीं है, तो आपने कन्वर्ट करना है। 9 को 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आता है, 18 को 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 4 आता है, 18 की जगह 4 और यहां क्या आ गया 6 आ गया। ये आपके मैट्रिक्स बी का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किस फील्ड में काम कर रहे हैं आप Z7 में काम कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपका मैट्रिक्स बी था, आप इस बी को इससे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। चलिए हम जरा वेरीफाई भी कर लेते हैं, तो चलिए हम वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं जी। बी है आपके पास 2 1 1 3 और बी का इनवर्स जो मैंने निकाला है वो है 2 4 4 6। करें जी मल्टीप्लाई, 4 + 4 यहां आपके पास क्या आ जाएगा 8, उसके बाद 2 × 4 8 + 6 यहां आपके पास 14 आ जाएगा और यहां 2 + 12 14 आ जाएगा और यहां 4 + 18 22 आ जाएगा। तो जब आप 7 से सारी एंट्रीज को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर्स लिखेंगे तो 1 0 0 1 आ जाएगा। सो ये आपके पास क्या आ गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई GL2 Z7 की। सो आप यहां से देख सकते हैं जी बी के लिए जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है, ये कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। वो क्या है कि आपने सबसे पहले जो बी का डिटर्मिनेंट है, यहां पे तो बी का डिटर्मिनेंट मेरे पास 5 आ रहा था, लेकिन अगर बी का डिटर्मिनेंट 5 से बड़ा आता या आपके पास -7 -8 या नेगेटिव में आ जाता तो आपने चेंज कर लेना है, उसको Z7 में कन्वर्ट कर लेना है। एंट्रीज को कैसे करना है, जो भी एंट्री आ रही है आपकी, अगर वो इस सेट में नहीं है, अगर वो 7 से बड़े हैं तो आप 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर लिखेंगे। अगर 7 से छोटे आ रहे हैं यानी नेगेटिव में आ रहे हैं, क्योंकि 0 से 7 तक तो 0 से 6 तक तो सेट में शामिल है, और अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, उसमें 7 को ऐड कर दें, वो पॉजिटिव रिमाइंडर बन जाएगा और वो इसी सेट में शामिल हो। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं जी। गिव 2 रीजंस व्हाई द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स अंडर एडिशन इज नॉट अ ग्रुप। वो कहता है जी 2 रीजंस बताएं कि आपका जो सेट ऑफ इंटीजर्स है अंडर एडिशन वो ग्रुप नहीं बनता। तो पहली रीजन तो ये है कि आपकी जो एडिशन है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स के लिए वो क्लोज्ड नहीं है। आप
कि गिवन जो ऑपरेशन है एडिशन, उस ऑपरेशन के तहत जो सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स है वो क्लोज नहीं है, बिकॉज अगर आप दो ऑड ले 1 और 3 दोनों को ऐड करें तो 4 बन जाएगा और वो तो एक इवन नंबर बन गया। सो ये क्लोज नहीं है। एक बात दूसरी उसने बोली है जी, आपने दूसरी भी लिखनी है। तो आपके पास एडिशन की आइडेंटिटी होती है 0 आम हालात में, जो आम एडिशन है आपकी, तो वो भी नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट। तो यहां पे इस क्वेश्चन में आपके पास दो रीजंस की डिमांड की गई थी। तो फर्स्ट रीजन क्या है जी, आपका सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स क्लोज नहीं है अंडर एडिशन, और सेकंड क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी जो 0 है वो इस सेट को बिलोंग नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं जी। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ U20। U(20) के एलिमेंट्स लिखने हैं। U of n में हम एलिमेंट्स लिखते क्या हैं? U of n में एलिमेंट्स वो होते हैं जी 20 से छोटे। U of n में n से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 20 के साथ क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे, या जिनका आप 20 के साथ जीसीडी लें तो क्या आ जाए, 1 आ जाए। 20 से छोटे लिखने हैं, पॉजिटिव लिखने हैं, क्या क्या आ जाएंगे जी U of 20 में 1 सबसे पहले, उसके बाद 2 नहीं आ सकता, 2 और 20 का जीसीडी 2 है। 3 यस, 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 7, उसके बाद 8 नहीं आ सकता, 8 और 20 का जीसीडी आपके पास 4 है। उसके बाद 9 आ सकता है, 10 नहीं आ सकता, 11 आ सकता है, 12 भी नहीं आ सकता, 13 आएगा, नेक्स्ट 14 नहीं आ सकता, 15 भी नहीं आ सकता, 16 भी नहीं आ सकता, 17 आएगा, 18 भी नहीं आ सकता, फिर कौन सा रह गया, 19 रह गया। ये है जी U of 20। इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 20 से छोटे हैं और जिनका 20 के साथ जब आप जीसीडी लेते हैं तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं जी। शो दैट एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 इज नॉट अ ग्रुप। बताएं जी ये सेट मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन 4 के तहत ग्रुप नहीं है, लेकिन ये जो सेट है 1 2 3 4 ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 के तहत ग्रुप है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। सबसे पहले हम सेट की बात करते हैं जी 1 2 3। अगर ये हमारे पास सेट A, इसको मैं नाम दे दूं 1 2 3 का, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 के तहत ये सेट क्लोज ही नहीं है, बिकॉज एज 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, 4, और मॉडुलो 4 के तहत 4 किसके बराबर होगा, 0 के, और 0 तो आपका सेट A में शामिल ही नहीं है। सो सेट A इस ऑपरेशन के तहत क्लोज ही नहीं है। अगर क्लोज नहीं है तो इसका मतलब है ये ग्रुप ही नहीं बन सकता। A is not a group. A is not closed. चूंकि A क्लोज नहीं है इस ऑपरेशन के तहत, इसलिए A ग्रुप नहीं बन सकता। अब हम नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं जी 1 2 3 4 की तरफ, और साबित करना है ये मॉडुलो 5 के तहत ग्रुप भी है, मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन 5 के तहत। तो हम इसका टेबल बना लेते हैं जी, कैलस टेबल। अब मल्टीप्लाई करें जी, यहां आपके पास वैसे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 2 3 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ गया। अब मॉडुलो 5 है मल्टीप्लिकेशन, तो मॉडुलो 5 के तहत 6 किसके बराबर होगा, 1 के, क्योंकि आपने 6 को 5 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर लिखना है। 2 4 8, 8 को 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। 3 की दफा करें, 3 को 2 से करें 6, रिमाइंडर 1, 3 को 3 से करें 9, रिमाइंडर 4, 3 को 4 से करें 12, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। 4 के केस में 4 2 8, 8 में रिमाइंडर 3, 4 3 12, 12 के केस में रिमाइंडर 2, और 4 4 16, 16 के केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपके पास क्लोज्ड है सेट। आप देख सकते हैं यहाँ कैलस टेबल की मदद से कि जो जवाब आ रहे हैं वो 1 2 3 4 ही आ रहे हैं एक्चुअली। इस सेट का नाम आप रख लें G is equal to 1 2 3 4 is closed तो ये सेट आपका क्लोज्ड है। सेकंड एसोसिएटिव की बात करनी है आपने, तो चूंकि U of n एक ग्रुप है फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n के लिए,
तो एसोसिएटिव लॉ चूंकि उसमें होल्ड करता है तो n इज इक्वल टू 5, तो उसका पर्टिकुलर केस है, इसमें भी होल्ड करेगा। ये एक्चुअली आपके पास जो सेट है ये U of 5 ही है। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। नेक्स्ट हमने देखनी है आइडेंटिटी। तो 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 इज आइडेंटिटी। आप टेबल से देखना चाहें तो आप टेबल की मदद से भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने इनवर्सेस की बात करनी है, तो सब एलिमेंट्स के इनवर्स भी मौजूद है। अगर आप 2 की बात करते हैं तो 2 का इनवर्स 3 है। फोर्थ एक्सियम, 2 का इनवर्स क्या है? 3। आप देख सकते हैं टेबल से, 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर 1 आया, यानी आइडेंटिटी आई है। उसके बाद 3 का इनवर्स 2 हो गया, अब 4 सेल्फ इनवर्स होगा, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1, तो 4 का इनवर्स क्या है? 1 है। 4 का इनवर्स 4 है और आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होती है। तमाम एलिमेंट्स के इनवर्सेस मौजूद हैं, सो ये सेट क्या है? ग्रुप है। तो हम यहां से कह सकते हैं G इज ग्रुप, और यही रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जी। शो दैट द ग्रुप GL2R ऑफ एग्जांपल 9 के एक्सेस चैप्टर में एग्जांपल नंबर 9 है, ग्रुप है GL2R। GL2R का क्या मतलब है? जनरल लीनियर ग्रुप है डिग्री 2 का, यानी मैट्रिसेस है ऑर्डर 2/2 के, और R का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से उन मैट्रिसेस की एंट्रीज ली गई। हमने बताना है जी, दो साबित करना है ये नॉन अबेलियन है बाय एग्जिबिटिंग अ पेयर ऑफ मैट्रिसेस A एंड B इन GL2R सच दैट AB इज नॉट इक्वल टू BA। हमने दो मैट्रिसेस लेने हैं जिनकी एंट्रीज R में से हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हो, 2/2 के हो, और उनका जो प्रोडक्ट है वो हमने देखना है कि वो कम्यूटेटिव नहीं है। तो आइए देखते हैं। कंसिडर कर लें जी A को 1 1 0 1, B को 0 1 1 1। सबसे पहले तो ये देख लें क्या ये A और B GL2R में है। A और B का GL2R में होने के लिए क्या जरूरी है जी? A और B 2/2 के मैट्रिसेस हो, A और B 2/2 के मैट्रिसेस हैं, और क्या जरूरी है कि A इन मैट्रिसेस की एंट्रीज R में से हो। इन मैट्रिसेस की एंट्रीज में मैंने 1 और 0 लिए हुए हैं और वो R में मौजूद है। उसके बाद क्या जरूरी है जी कि A और B का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, A का डिटर्मिनेंट 1 है, B का डिटर्मिनेंट -1 है, दोनों डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। सो ये दोनों एलिमेंट्स A और B GL2R में मौजूद है। अब मैं ये देखूंगा क्या A B का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव बनता है? जी नहीं बनता। A B कैलकुलेट करें और BA कैलकुलेट करें, और मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां पे जी? 1। उसके बाद यहां 2 आ जाएगा, देन नेक्स्ट आपके पास यहां 1 आ जाएगा, और आखिरी एंट्री भी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब BA कंसिडर कर लें। B है आपके पास 0 1 1, A है आपके पास 1 1 0 1। चलिए जी, फर्स्ट एंट्री आपकी क्या आ गई? 0। देख सकते हैं 0 को 1 से करेंगे, 1 को 0 से, फर्स्ट एंट्री ही 0 आ गई। क्या उधर फर्स्ट एंट्री 0 है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री 0 नहीं है, तो ये मैट्रिसेस इक्वल ही नहीं आएंगे। तो 0 इंटू 1, यहां आपके पास 1 आ गया, यहां 1 और यहां पे 2। तो आप यहां से देख सकते हैं जी A B इज नॉट इक्वल टू BA। हमने यही काम करना था, हमने A और B दो ढूंढने थे GL2R में से जिनके लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है। तो हमने ऐसे दो मैट्रिसेस लिखे A और B, A को B से मल्टीप्लाई करके लिखा, फिर B को A से मल्टीप्लाई किया, तो AB और BA आपके पास इक्वल नहीं आ रहे।